बरसता है पानी, पानी सर्वत्र बरसता है, लेकिन पानी ठहरता कहाँ है? जहां गहराई होती है। पानी सब दूर बराबर बरसता है, लेकिन पानी रुकता कहाँ है, ठहरता कहाँ है? जहां गहराई होती है, गहरा होता है। पहाड़ में भी पानी बरसता है, आपके घर की छत में भी पानी बरसता है, पर रुकता थोड़ी है। जहाँ तालाब होता है, गहराई होती है, वहाँ पूरा सिमटी सिमटी जल भरे ही तालाबा इकट्ठा होता है तालाब में जहाँ गहराई होती है। ऐसे ही ईश्वर, यदि मथुरा में कंस का शासन था, यदि मथुरा के कंस के घर भगवान प्रकट हो भी जाए तो भगवान ठहरते वही हैं जहाँ नंद बाबा और यशोदा जैसी भक्तिमती माँ हो, और यशोदा और ब्रजवासियों जैसे भक्त हों। जहाँ भक्ति की गहराई होगी वहाँ भगवान ठहरेंगे, जहाँ अभिमान की ऊंचाई होगी वहाँ भगवान कतई नहीं ठहरेंगे। कंस अभिमान का प्रतीक था, तो अभिमान के घर भला भगवान कैसे रुकते, ये तो बताइए, कैसे रुकेंगे भगवान? भगवान उनके यहाँ रुकते हैं जिनके हृदय में प्रेम हो, सच्चा स्नेह हो, सच्ची आस्था हो, वहां भगवान रुकते हैं। वसुदेव जी बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, कोई पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान पहुंच गए कि नहीं? जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को अपने पास रखा, गोद में रखा और लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं, बंधन से मुक्त हो गए। अर्थ क्या है? ईश्वर को लेकर जो चलता है संसार के हर बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है, क्योंकि साथ भगवान है तो मुक्त करने की जिम्मेदारी तो स्वयं भगवान की है। पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। जितना बंधन था वसुदेव के रास्ते में सारा बंधन खत्म हो गया। जितनी अशांति थी, जितनी समस्याएं थी, सारी टल गई। क्यों टल गई? क्योंकि साथ में कौन है? ईश्वर है। जब परमात्मा को लेकर आप कदम बढ़ाएंगे ना तो हर कदम आपको साफ सुथरा मिलेगा। ईश्वर ही आपका रास्ता साफ करते हैं। जरूरत है तो केवल ईश्वर को साथ रखने की। वसुदेव जी ने भगवान को यहाँ रखा अपने सर पर। लोग अपने सर पर क्या रखते हैं? चिंताएं, टेंशन, बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है। अरे ये चीज कोई रखने की है, संभालने की है? ये तो निकाल बाहर करो और भगवान को अपने मस्तिष्क पर, ईश्वर को अपने हृदय में धारण करो। यशोदा के पास कन्हैया को रखा और वहां से कन्या को, जो कन्या को यशोदा ने जन्म दिया, उस कन्या को लेकर श्री वसुदेव जी महाराज आए। जैसे ही कन्या को लेकर आए वसुदेव जी पुनः ज्यों की त्यों बंधन में बंध गए। कहने का अभिप्राय यह है, अर्थ यह है कि जब कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए और माया को लेकर आए तो पुनः बंधन में बंध गए। माया जो है ना वो हमें बांधती है और माधव जो है वो हमें मुक्त करता है। अब बंधना हो तो माया के चक्कर में पड़ो और मुक्त होना है तो माधव का नाम जपो। यदि आपको संसार पसंद है तो संसार का भजन करो, ईश्वर पसंद है ईश्वर का भजन करो। मार्केट में हर प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है, आपको कौन सी चखनी है, कौन से में स्वाद आता है वो आप पर निर्भर करता है। संसार में मन लगाना है कि भगवान में मन लगाना है, दोनों मार्ग आपके लिए खुले हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आपका मन कहाँ जाता है, वो आपकी समस्या है। आप स्वयं से उस समस्या का स्वयं समाधान करिए। श्री वसुदेव जी महाराज आए हैं। यशोदा के राजमहलों में उत्सव की तैयारियां चलने लगी। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। दौड़ दौड़ के दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बड़े प्रेम से यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। सारे भक्त आनंद में डूब गए। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम से आनंद लूट रहे हैं। सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। माँ यशोदा ने ज्यों लाला को देखा, हे प्रभु तूने बहुत देर से दिया, बड़ा दुरुस्त दिया। सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए लाइन में खड़े हैं। बधाई हो, बधाई हो।
नंद बाबा को याद आया कि कंस को पता चलेगा कि भाई तुम्हारे छोरा हुआ है और हमें बताया नहीं तो शायद वो गुस्सा हो जाए। इसलिए श्री नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित कंस को बधाई देने गए अपने बच्चे की। आशीर्वाद दो महाराज। छकड़ों में सामान भर भर के श्री नंद बाबा चल पड़े। उसी समय कंस ने अपनी एक राक्षसी को भेज दिया, नाम था पूतना। कंस भयभीत हो चुका था जब से योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। बड़ा परेशान था कंस, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी मीटिंग रखी इमरजेंसी। कंस ने कहा भाइयों क्या करूं। तब पूतना ने कहा महाराज चिंता ना करो, मैं बच्चों को खाऊंगी, क्योंकि मैं खाती हूं तो जितने बच्चे हुए हैं मैं सबको मार डालूंगी, तो आपका भी दुश्मन होगा तो मर जाएगा। हाँ हाँ ये बात अच्छी है। चल पड़ी पूतना मौसी बच्चों को मारने के लिए। पूतना का काम ही था बच्चों को मारना। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, बच्चों का रुधिर मतलब रक्त पीती थी पूतना। चल पड़ी। गोकुल में बड़े पैमाने पर उत्सव चल रहा था यशोदा के घर पर। सारे नगरवासी भोजन प्रसादी कर रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। पूतना ने सोचा कि यहाँ बच्चों की भीड़ है, यहाँ से ही अपने काम को अंजाम देती हूँ। तो पूतना मौसी अपने स्वरूप को बदलने के लिए योग माया का आश्रय लिया। वो माया जानती थी, माया जो राक्षसों की माया है वो माया जानती थी। उस माया का आश्रय लेकर के अपने स्वरूप को बदल लिया पूतना ने। बहुत कुरूपड़ी थी, बड़ी भयंकर दिखती थी पूतना, लेकिन आज सज सवर करके आई है और बहुत सुंदर दिखने लगी वो। और चली यशोदा के महलों की तरफ। अरे यशोदा, अरे बहन आओ आओ, कहाँ से आई हो। अरे मोकू ना पहचानी, मैं तेरे संग खेलती थी बचपन में। अब यशोदा मैया बुढ़ापे में दिमाग लगाए भी लगी, भगवान ये कब खेलती थी, ये कौन। पर क्या करना इतनी जानकारी निकाल के। बहन आओ बैठो, भोजन करके जाना, आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में छोरा भयो है। हमने तो उम्मीद छोड़ रखी थी, पर भगवान ने तो जो दिया बहुत बढ़िया दिया। हाँ हाँ बड़ी कृपा है भगवान की। यशोदा मैया काम में लग गई, पूतना मौसी बैठ गई और देखने लगी कि बालक कहाँ है। तभी अंदर से रोने की आवाज आई। भगवान कृष्ण पालने में लेटे थे, अभी मात्र 6 दिन के थे, पालने में लेटे थे। माँ यशोदा उन्हें लिटाकर आई थी, अब रो रहे हैं भगवान। पूतना समझ गई कि बालक इस तरफ। चली उसी रास्ते में। भगवान मानो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे कि माँ आएगी दूध पिलाएगी, पर माँ तो नहीं आई। पूतना मौसी आ गई और जैसे ही पूतना मौसी आई, जमाने के सामने आप स्वरूप बदल कर चले जाओ तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है, पर जगत का पालनहार उसके सामने स्वरूप बदल कर जाओ वो तो सब जानता है। एक माँ के 2 बेटे थे जुड़वा, दोनों एक से थे। जमाना कंफ्यूज रहता कि ये राम है कि ये श्याम है। लेकिन बताइए, जमाना राम को श्याम कह सकता है, श्याम को राम कह सकता है। जमाने की आंखें धोखा खा सकती हैं, क्या माँ की आंखें धोखा खाएंगी? जिसने पाला है, बचपन से देखा है, उस माँ को पता है कि ये राम है ये श्याम है, उसकी आंखें चक्कर में नहीं पड़ती। ऐसे ही जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है उसे पहचानने में क्या देर लगेगी। पूतना मौसी स्वरूप बदल कर गई और जैसी भगवान के समीप पहुंची, भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपने आंखें क्यों मूंद ली? तब भगवान ने कहा कि पूतना हमें मारने आई है और हमारा काम तो तारने का है। मानो पूतना के पुण्य देखने लगे भगवान, किसका एक भी पुण्य मिल जाएगा तो मैं इसे तार दूंगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव तारने का है। भगवान ने पुण्य देखना शुरू कर दिया पूतना का। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना मौसी जहर पिलाने आई थी भगवान को, और जहर पीने का काम किसका है? भगवान शिव का। मानो आंख बंद करके शिव का ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी आओ मौसी जी जहर लाई है पी लो, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने इसलिए आंखें मूंद ली क्योंकि पूतना मौसी भगवान को
मारने आई है, जहर पिलाकर मारेगी। और जानते हो पूतना मौसी ने क्या किया? पूतना ने अपना स्वरूप बदल रखा है, दिखती कुछ और है, रियल कुछ और है, पर माया से कुछ और बनी है। भगवान कहते हैं इसका तन तो बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिसका तन सुंदर है और मन सुंदर नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसा को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। तन अच्छा है पर मन अच्छा नहीं। भगवान तन को नहीं देखते, आप गोरे हैं काले हैं, कोई लेना देना नहीं आपके तन से, आपका मन कितना सुंदर है भगवान को इससे लेना देना। इसलिए तन को धुलते समय थोड़ा मन में भी साबुन लगा लिया करो। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। तन में तो बहुत साबुन लगाया, तन को बहुत साफ किया, मन को भी तो साफ कर लो। आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहा चुके हैं? हाथ उठाओ। गंगा नहा चुके हैं? आपके पास में तो माँ नर्मदा भी है, वो भी गंगा से कम है क्या? कौन कौन नहाया नर्मदा मैया में? लगभग सब ने। ठीक, गंगा नहा लिए हो तो साफ हो गए कि नहीं, शुद्ध हो गए कि नहीं, पाप धुले कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, ध्यान दो मेरी माँ, ध्यान दो। आप एक काम करो, एक शीशी लो, शीशी कांच की या किसी की भी, और उसमें अपने घर की नाली का थोड़ा सा पानी डाल लो, ढक्कन बंद कर लो और गंगा जी में डाल दो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पड़ी रहने दो, और फिर शीशी निकालो, ढक्कन खोलो और पियो। पिएंगे? आप में से कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएंगे? वो तो गंगा जी से निकली है, गंगा जल है। 3 दिन तक गंगा में डूबी रही, लेकिन क्या उसकी गंदगी साफ हुई? तो फिर तो आप एक डुबकी लगाए हो, वो तो 3 दिन से अंदर ही थी। अर्थ क्या है? शीशी के ऊपर से पानी बराबर गुजरा, शीशे के ऊपर के भाग से पानी तो गया पर अंदर नहीं गया। हाँ, यदि ढक्कन खुला होता तो फिर वो अंदर का कचरा निकल जाता और उसमें गंगा जल भर जाता। ऊपर से पानी गुजरा, नीचे से पानी गुजरा, आइट साइड से पानी गुजरा, क्योंकि वो डूबी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो गंदगी थी वो खत्म नहीं भई। आप और हम भी शीशी की तरह है, अंदर गंदगी है, ऊपर से कितना भी गंगा नहा लो क्या फर्क पड़ता है। जब तक गंगा जल, गंगा की पवित्रता अंतःकरण में नहीं पहुंचेगी, और जब तक हमारा अंतःकरण, हृदय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण, जो अंतःकरण है हमारे, ये 4 जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक कितना भी गंगा नहा लो, नर्मदा जी नहा लो, क्या होने वाला है? क्या मिलने वाला है? गंगा मैया मिल जाएंगी। इसलिए कहा करता हूं कि गंगा नहाने के बाद प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। हे गंगा मैया, आज तेरे जल को लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, आज से मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, आज के बाद अपने हृदय में कभी क्रोध नहीं आने दूंगा,
कपट नहीं आने दूंगा, झूठ का कोई स्थान नहीं होगा। मेरे अंतःकरण को गंगा मैया पवित्र करो और मेरे अंदर की सारी बुराइयां निकालकर पवित्र जल, पवित्र भाव मेरे हृदय में भर दो। जब गंगा मैया के चरणों में खड़े होकर पवित्र भाव अपने हृदय में भरेंगे तो अपने आप जो दूषित पदार्थ थे अपने आप निकल जाएंगे, फिर आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और उस पवित्र हृदय से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, भगवान की प्राप्ति के लिए शर्त है कि मन का पवित्र होना जरूरी है ना मैया जी। तो गंगा सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है। ज्ञानी कौन है? वेद पढ़ लिया ज्ञानी हो गया, पुराण पढ़ लिया ज्ञानी हो गया, सत्संग कर लिया ज्ञानी हो गया। ज्ञानी कौन है? कौन है मेरी माँ? जो टूटे दिल ना जोड़े, जो टूटे दिल ना जोड़े, सत्संग किया तो क्या किया। कितना भी सत्संग कर लो लेकिन स्वभाव नहीं ठीक हुआ, अभी भी कर्कशता है, अभी भी कर्कशता है। एक चेला आया, गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो, हमें गुरु ज्ञान दे दो, हमें परमात्मा से मिला दो, हमें ईश्वर का दर्शन करा दो। गुरुजी बोले बेटा थोड़ा बैठो। चेला बैठ गया। तब तक वहां एक झाड़ू लगाने वाली मैया झाड़ू लगा रही थी। उसने देखा नहीं, झाड़ू लगाते लगाते उसने झाड़ू ऐसे करी तो उसके मुंह में झाड़ू लग गई ऐसे। अब झाड़ू लग गई, खड़ा हो, ए बुढ़िया दिखता नहीं, नहा धोकर गुरु मंत्र लेने झाड़ू मारती मुंह में तूने, पागल हो गई, देख के चला कर। गुरुजी ने देखा बड़ा गर्म हो रहा है। गुरुजी ने कह दिया बेटा अगले साल आना तुम्हें गुरु मंत्र देंगे, अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम लेने के योग्य नहीं हो, जाओ। चला गया। साल भर और भजन किया, सीताराम 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 सीताराम। साल भर के बाद अब मैं भजन करके मैं ठीक हो गया। अच्छा गुरुजी आ गया भजन करके, अब मुझे गुरु मंत्र दे दो। हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। बैठा। वो झाड़ू वाली मैया फिर आ गई, झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर पूरा कचरा उसकी खोपड़ी में डाल दिया। खड़ा हो गए, बुढ़िया तेरा तू पागल खिसकी है क्या? दिखता नहीं कहाँ कचरा डालना चाहिए, सर है कोई कचरा घर नहीं है। अब बेटा क्षमा करना, गलती हो गई। अरे काहे की गलती? पिछले साल भी तूने गलती करी थी। गुरुजी ने देखा फुसकार रहा है, अभी ये पक्का नहीं हुआ, अभी कच्चा है। गुरुजी ने कह दिया बेटा जा, अगले साल फिर आना। गुरुजी हम साल भर से भजन कर रहे, ना 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 भजन कर रहा था, अभी तो कच्चा है, जा। चला गया। फिर सीताराम सीता खूब भजन किया, तपस्या किया। साल भर बाद फिर आया, गुरुजी गुरु मंत्र दे दे। बुढ़िया फिर आई और इस बार क्या हुआ जानते हो? मटका ले जा रही थी, घड़ा, घड़ा में पानी ले गई पास से और गिर गई उसी के ऊपर, वो गीला हो गया पूरा घड़ा का पानी, नहा लिया। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार जब उसके शरीर पर घड़े का जल गिरा, वो मां पूरी की पूरी उसके ऊपर गिर गई। झाड़ू ली थी, झाड़ू भी गीली हो गई थी, तो झाड़ू का कचरा भी उसके कपड़ों में लग गया, वस्त्र गंदे हो गए। लेकिन इस बार उसे ना गुस्सा आया, ना गिलानी हुई, ना घृणा हुई, कुछ नहीं हुआ। वो ज्यों का त्यों गुरुजी की तरफ देखता रहा, गुरुजी की तरफ देखता रहा। अब गुरुजी समझ गए चेला पक गया है, अब गुरु मंत्र दे दिया बुला करके, अब तो पक गया।
कच्चा होता है तो कैसा होता है? मुलायम होता है कि कड़ा होता है? हा? कैसा होता है कच्चा? कच्चा आम ना बड़ा कठोर होता है, कड़ा। और वही आम जब पक जाए कैसा होता है? दबाओ पूरा, दब गया पूरा, रस रस रस। अच्छा, कच्चा ना खट्टा भी था, और वही जब पक गया तो मीठा हो गया। क्या हो गया? मीठा हो गया। कच्चा था तो जरा कड़क था, पक गया जरा मुलायम हो गया। जिसका स्वभाव कड़क है वो कच्चा है, जिसका हृदय बिल्कुल द्रवीभूत है, मुलायम है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में दया है, जो मुलायम है, सॉफ्ट है, बस वही तो पका हुआ है। अब आप बताइए, आप कड़े हैं कि मुलायम हैं? बताइए जरा, अपना परिचय दीजिए। मैया, ओ मैया, कैसी हो? बहू कुछ बोलती है तो कैसी आपकी प्रतिक्रिया होती है? हा? सास बड़ी कड़ी है, बूढ़ा आदमी बड़ा कठोर है। ये कठोर नहीं है, कच्चा है। बात बात में गुस्सा करना, बात बात में क्रोध करना, बात बात में चिड़चिड़ाना, ये आपके कच्चे होने का उदाहरण है। कच्चे हो। पक्का कौन है? पक्का कौन है? जिसका स्वरूप बदल चुका है, मुलायम है। कोई ने थप्पड़ मार दिया तो भी चुपचाप, कोई प्रत्युत्तर नहीं। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वभाव जब तक व्यक्ति खट्टा है तब तक कच्चा है, पक गया स्वभाव मधुर, वाणी मधुर, जीवन मधुर हो गया, फिर देखो आनंद ही आनंद है। कच्चा आम अधिकांश आपने देखा होगा, कच्चे आम की चटनी बनती है, पके आम की बनती है चटनी उन्हीं लोगों की बनती है जो कच्चे रह जाते हैं। महाराज जी, हमारी तो चटनी बन गई, क्यों ना बने, हो भी तो कच्चे। बड़ी विपत्ति महाराज, बड़ा कष्ट, बड़ा संकट है। क्यों है? चटनी बन गई, कच्चे पको। अभी तक कच्चे के आम महीने 3 महीने में पक जाता है। पैदा होने से तब तक के बाद पाल रख दो तो 5 दिन में पक जाता है, और आप बचपन से अभी तक कच्ची हो। 40-50 साल हो गए, अब तो पको। कब पकोगे? कच्चे आम का रंग कैसा होता है? हरा। और पके आम का रंग कैसा? पीला। हाँ, जिसका रंग बदल जाए, जिसका स्वभाव बदल जाए। पहले स्वभाव में चिड़चिड़ापन था, स्वभाव में प्रतिशोध की भावना थी, लेकिन अब कोई प्रतिशोध नहीं, स्वभाव बदल चुका है। समझ लो भैया, पक चुका है। और ये अब भगवान को पाने के लिए बढ़िया, ये समय बढ़िया। पकाओ अपने आप, कच्चे रह जाओगे चटनी बन जाएगी, पक जाओगे तो मीठा मीठा स्वाद होगा, खुद को भी और दूसरों को भी। वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, और हमको शीतल करे आप शीतल हो। बढ़िया, स्वभाव मधुर हो। हाँ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब कुछ पाया, कन्हैया को नहीं पाया तो सब कुछ पाना व्यर्थ है कि नहीं? कहो मेरी माँ, आपने सब कुछ पा लिया, हार भी बनवा दिया, आपके पति ने हार भी है, बाले वाले सब कुछ हैं, सोना चांदी का पूरा